राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम कृष्ण कथा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात कर्म करने मात्र में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी न हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हो। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक तो तुमने सुना ही होगा। इसमें कर्म का दर्शन समझाया गया है। श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश देकर लोगों के सामने एक नया मार्ग खोला था। इसीलिए उन्हें युग प्रवर्तक माना जाता है। युग प्रवर्तक वो होता है बच्चों, जो किसी नए युग की शुरुआत करे। उन दिनों यज्ञ का बोलबाला था। ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करेगा, उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी और वो परलोक में भी सुख पाएगा। किंतु यज्ञ के आयोजन में बहुत खर्चा आता, इसलिए निर्धन लोग यज्ञ नहीं कर पाते। श्री कृष्ण को यह परंपरा दोषपूर्ण लगी, इसलिए उन्होंने यज्ञ को एक नया अर्थ देते हुए प्रत्यक्ष कर्म की उपासना पर बल दिया। भागवत पुराण में श्री कृष्ण के बाल्यकाल की एक कथा आती है। एक बार की बात है, ब्रजवासी बड़े जोर शोर से यज्ञ की तैयारी में लगे थे। श्री कृष्ण को जिज्ञासा हुई तो उन्होंने नंद बाबा से जाकर पूछा, बाबा, आप लोग किस उत्सव की तैयारी में लगे हैं? नंद बाबा ने उत्तर दिया, इंद्र यज्ञ की तैयारी में बेटा। कृष्ण ने फिर पूछा, इंद्र यज्ञ? वो क्यों? नंद बाबा बोले, इसलिए बेटा, क्योंकि इंद्रदेव मेघों के स्वामी हैं। उनकी कृपा से ही वर्षा होती है। वो प्रसन्न रहें तो हमारे खेत लहलहाते रहें और जल की कभी कमी न हो। कर्मयोगी कृष्ण को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अपने पिता से फिर पूछा, बाबा, आप तो सदा यही कहते हैं कि प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। हमारा कर्म है खेती करना, पशु पालना, तब अपना कर्म छोड़कर इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ? नंद बाबा अपने लाडले के तार्किक स्वभाव से परिचित तो थे ही, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, हमारे कुल में न जाने कब से ये परंपरा चली आ रही है। अब अचानक इसे तोड़ना मुझसे तो होगा नहीं। फिर यदि इंद्रदेव रुष्ट हो गए तो पूरी ब्रजभूमि का अमंगल होगा। नंद बाबा ने अपनी ओर से तो बात पूरी कर दी, लेकिन कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, बाबा, मनुष्य को सुख दुख देने वाला उसका कर्म है। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म का ही आदर करे, उसी की आराधना करे। किसी अप्रत्यक्ष देवता की पूजा करने से अच्छा है कि प्रत्यक्ष जीविका के साधन की पूजा की जाए। नंद बाबा कृष्ण का तर्क समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो वत्स? तब कृष्ण ने कहा, बाबा, हम तो वनवासी ग्वाले हैं। वन और पर्वत ही हमारे घर हैं। इसलिए हमें अपने गौओं की
और गोवर्धन पर्वत की ही आराधना करनी चाहिए। कृष्ण का आग्रह नंद बाबा टाल नहीं सके और फिर वही हुआ जो कृष्ण चाहते थे। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री जुटाई गई थी, उसी से समस्त गांव ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। पूजा तो संपन्न हो गई, किंतु जब देवराज इंद्र को पता चला तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। बच्चों, इंद्र को अपने पद का बहुत अभिमान था। वो देवताओं के राजा थे, इसलिए अपने आप को त्रिलोक का स्वामी मानते थे। उन्होंने तुरंत सामवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। सामवर्तक गण प्रलयकारी मेघों के स्वामी माने जाते हैं। बस फिर क्या था, काले घने बादल घिरने लगे, बिजली चमकने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट सुन पशु पक्षी कांप गए। प्रचंड आंधी के साथ बड़े-बड़े ओले बरसने लगे। इतना पानी बरसा कि ब्रजभूमि डूबने लगी। नंद बाबा तो पहले ही कह रहे थे कि इंद्रदेव को अप्रसन्न करना ठीक न होगा, और अब उनकी बात सच होती दिखने लगी। लेकिन कर्मयोगी कृष्ण बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्रजवासियों को फिर कर्म का पाठ पढ़ाया और कहा कि यदि ऐसी आपत स्थिति में वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो निश्चय ही डूब जाएंगे। उन्होंने सबको एकत्र किया और गोवर्धन पर्वत की ओर चल दिए। कहा जाता है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों को उस महाविपत्ति से बचा लिया। हो सकता है वो ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की किसी महागुफा में ले गए हों और वर्षा का प्रकोप उतर जाने के बाद उन्हें वापस ले आए हों। जो भी हो, श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की इस कथा से एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि उन्होंने लोगों को तार्किक बनना सिखाया था। उन्होंने समझाया था कि परंपराओं का अंधानुकरण उचित नहीं है। बदलते हुए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप परंपराओं को नया रूप दिया जाना चाहिए। ऐसा करके ही हम जीवन का प्रवाह बनाए रख सकते हैं। सुख संपदा केवल धनिकों का ही अधिकार नहीं है। जो भी कर्म करेगा उसे उसके अनुरूप फल मिलेगा ही। कृष्ण कथा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं वाचन स्वर डॉक्टर सुरेश शास्त्री, विषय संयोजन ममता गुप्ता, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।